मैं तो कह रहा हूँ खोदो, खुदा मिले तो तुम्हारा और शिव मिले तो हमारा। तो हिंदू समाज को इतना कायर और नपुंसक न समझे कि तेरे एग्रीमेंट की जरूरत हमको पड़ेगी। हिंदू समाज को भोजशाला के बाहर बैरिकेड के बाहर बैठकर सत्याग्रह करना पड़ा। तब कहाँ गई थी तुम्हारी गंगा जमुना तेजीब? गंगा भी सनातन ने की और जमुना भी सनातन ने की है। तेजीब तुम्हारे पास रखी, हमको तुम्हारी तेजीब की जरूरत नहीं है। यहाँ का पत्थर पत्थर खंबा खंबा बोल रहा है कि मंदिर है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और तुष्टिकरण के तहत यहाँ नमाज पढ़ाई जा रही है। ये मस्जिद नहीं, केवल उनकी जिद है हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए, क्योंकि उनके कुरान के हिसाब से भी यह नमाज कबूल नहीं होती है। जो क्रम चल रहा था, ये सारा मस्जिद में परिवर्तन करने का क्रम चल रहा था। ये सारे खड़े खंबे भी प्लेन हो जाते। अगर ये समय हिंदू समाज नहीं जागता तो आज जो आकतें दिख रही है इनमें चूना भरा हुआ था। वो कहते हैं कि ये हुसैन का पानी है साहब। अब हुसैन का तो सबको पता है कि हुसैन खुद प्यासे मर गए, वो यहाँ पानी निकालेंगे क्या? वो ये हमारे सरस्वती कूप है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। और अगर हमारी इस तरह की और भी सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और आप सभी का स्वागत है। अगर मैं अपने किसी अरब दोस्त से बात करूँ, और बहुत से लोग सरप्राइज होंगे, मेरे कई सारे अरब दोस्त हैं, अगर मैं उनमें से किसी से कहूँ कि यार सऊदी अरब में एक ईदगाह है, उसका नाम भोजशाला ईदगाह है। अगर मैं उससे अपने किसी दोस्त से कहूँ कि जॉर्डन में या सीरिया में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम लाट मस्जिद है। अगर मैं अपने किसी अरब दोस्त से ये कहूँ कि यमन में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद है, तो मेरे अरब दोस्त क्या कहेंगे मुझसे? वो कहेंगे यार वैभव जी का दिमाग खराब हो गया, वैभव जी पागल हो गए, ही हैज़ लॉस्ट हिज मार्बल्स, ही हैज़ लॉस्ट हिज सेंसेस, ये वो बोलेंगे। लेकिन जो कहीं नहीं होता वो हमारे यहाँ होता है। भारत देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है और विविध प्रकार के लोग रहते हैं, विविध प्रकार की हमारे यहाँ पे ये स्कैम्स और 420 चलती हैं। तो उनमें से एक 420 मध्य प्रदेश में चल रही थी, जिसका काफ़ी जिक्र हो रहा था, काफ़ी सारी बातें हो रही थी और माहौल काफ़ी गर्म हो गया। तो हमने अपने रिपोर्टर डीओ न्यूज़ के संजय राजपूत से संपर्क किया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम कि आप जाइए और जा करके ग्राउंड पे ज़रा देख करके आइए कि ये इतना शोर शराबा मचा क्यों हुआ है, आखिर ऐसी क्या बात है। तो संजय वहाँ पे गए, वहाँ पे जा करके उन्होंने ग्राउंड पे जा करके उन सो कॉल्ड मस्जिद और ईदगाह के अंदर गए। वहाँ पे जा करके इन्होंने वहाँ पे हमको एक ग्राउंड रिपोर्ट हमारे लिए रिकॉर्ड की और करने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आए और हमारे साथ आपने जो देखा, जो सुना, जो समझा, वो तो हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, उनका देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और तो संजय वहाँ पे गए, उन्होंने रिकॉर्ड की हैं, वहाँ पे लोगों से बात भी की है और वीडियो रिकॉर्ड किया है, प्रूफ है उस वीडियो में। तो संजय से हम बात करते हैं कि संजय ने क्या देखा। संजय, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे दर्शकों के सामने आप मेरे ख्याल से पहली बार आ रहे हैं। हाँ जी सर। तो संजय, आप हमें ये बताइए कि जब हमने आपसे रिक्वेस्ट की, आप वहाँ गए, तो जो पहला इम्प्रेशन था आपका वहाँ पहुँचने के बाद, वो पहला इम्प्रेशन क्या था? बहुत सारा ही गया मैं। सबसे पहले यहाँ से धार जाने के बाद बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बारिश में भीगते हुए गए। बढ़िया। तो पहले तो पुलिस ने रोक लिया कि भाई नहीं जा सकते इस समय, माहौल ख़राब है। मैंने पूछा क्या, क्यों ख़राब है? तो पता चला कि वो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, बाग देवी की प्रतिमा वहाँ पर प्रकट हो गई थी। हालांकि प्रशासन का दावा है कि कुछ हिंदू संगठन के जो अराजक तत्व बोलते हैं वो, उन्होंने मतलब पीछे से काट करके वो स्थापित की थी रात में, और वीडियो वायरल होने के बाद हटा दिया था प्रशासन ने। खैर अंदर गया तो चारों तरफ खुला मैदान पड़ा हुआ है, सामने दिख रहा था एक दरगाह दिख रही थी, कमाल मौलाना की दरगाह। कमाल मौलाना की दरगाह है? हाँ, वो दूर से ही दिखती है। भोजशाला के अंदर? बाहर जैसे, हाँ, जब आप एंट्री करेंगे मैदान से जाएंगे तो आपको पतली सी गली मिलेगी, तो आप उस पर एंट्री करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको दूर से ही दिख जाएगी हरी कलर की हुई, और बाएं तरफ आपको कब्रें ही कब्रें दिखेंगी। वो पुरानी हैं, अब तो बंद हो गई वहाँ पर। और जब आप भोजशाला की तरफ आपकी दृष्टि जाएगी तो आप मतलब एकदम से चौंक जाएंगे। एकदम पत्थरों का एक आलीशान महल जैसा बना हुआ है। बाहर से भी वो नहीं लगता कि कहीं से वो है मस्जिद जिसको बोलते हैं भोजशाला। अंदर गया मैं, टिकट लगती है वहाँ जाने की।
अंदर जा करके देखा तो मतलब टिकट सबको लेनी पड़ती है? हाँ, टिकट वो चूंकि पुरातत्व विभाग के अधीन है तो उन्होंने लगा रखी है टिकट। सबको कितने रुपए की टिकट है? 1 रुपए की है। 1 रुपए। अगर सामान है तो उसका जो 40-50 रुपए। तो चूंकि अपने पास बैग भी थे तो मैंने वहीं जमा कर दिए। उन्होंने माइक वगैरह ले जाने की परमिशन नहीं दी अंदर, कैमरा माइक मोबाइल नहीं ले जाने दी। फिर भी आप लेके गए थे? वो बाद में थोड़ा सा गोपाल जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ले जाइए। तो जो देखेंगे आप अंदर तो बिल्कुल बीचों बीच मैदान के आपको यज्ञशाला दिख जाएगी। अब यज्ञशाला का दरगाह या मस्जिद में क्या काम, इसका जवाब तो मुस्लिम कम्युनिटी आराम से समझ सकती है। यज्ञ तो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है यज्ञ का। तो क्या मतलब अब क्या एक सेक्युलर भारत में मुसलमान यज्ञ भी नहीं कर सकता है? फिलहाल तो नहीं करते, अगर करते होते तो दिखते। और वही प्राचीन संरचना थी, राजा भोज ने उसको बनवाई थी। पिलर्स बने हुए थे, पिलर्स पे जो प्राचीन जो संस्कृत भाषा थी जिसको प्राकृत बोलते हैं, प्राकृत भाषा में श्लोक लिखे हुए थे। तो दरवाजे के ठीक बगल में ही अरेबिक में कुछ नहीं लिखा था? कोई फारसी में कुछ भी नहीं, उर्दू में कुछ भी नहीं। प्राकृत भाषा में शुरुआत जो थी, शिलापट लगा हुआ था दरवाजे से बिल्कुल बाईं तरफ, श्री गणेशाय नमः से शुरुआत थी। और वहाँ पर घंटियाँ बनी हुई थी, तो घंटियाँ तो मस्जिद में नहीं बजती हैं। कमल दल के चिन्ह बने हुए थे, मूर्तियाँ बनी हुई थी जिनको मिटाने का भी प्रयास किया गया था। और जब गोपाल जी से बात की तो जैसे जो नक्काशियाँ बनती हैं ना अपने फूल पौधों की पिलर्स पे, तो बताते हैं कि वो पिलर्स चूने से पोत दिए गए थे, बिल्कुल भर दिए गए थे, बिल्कुल प्लेन जिसमें से दिखे। हाँ, ताकि आकृतियाँ जो दिखाई न दें बिल्कुल। ये मतलब था। तो उसको देख करके ही तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा था कि ये जो है कोई हिंदू संरचना है प्राचीन, जिसको जबरन जो है मस्जिद बोला जा रहा है। और जो कमाल मौलाना मस्जिद इसको बोला जाता है। कमाल मौलाना कौन है ये? कमाल मौलाना एक उनके बहुत प्राचीन जो थे, प्राचीन बोलेंगे प्राचीन सूफी थे, मतलब 100-200 साल 300 साल। हाँ, राजा भोज के समय। अच्छा, राजा भोज के बाद ये सूफी थे। असल में कहा यह जाता है, जो लोकल लोगों से बात की, कि धर्म परिवर्तन का बड़ा प्रयास किया गया मालवा क्षेत्र में, सफल नहीं हो पा रहे थे राजा भोज से लड़ने में। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका जो मुगल एम्परर था उसने आजमाया कि सूफियों को भेजा। तो ये कमाल मौलाना जो थे वो यही थे। तो ये सूफी बन करके आए, इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की बात की, मेल मिलाप किया, और इन्होंने ही फिर राजा भोज की जो मतलब अगर तलवार से नहीं हो रहे तो कुन फाया कुन से हो जाए, जो दावा है वहाँ के लोकल लोगों का, जो पुराने इतिहास के जानकार हैं, कि इन्होंने जो ताकत थी राजा भोज की, जो सेना की, और जो आवाम जो थी लोकल वहाँ प्रजा, उनकी क्या सोच थी, वो कितना जागृत थे अपने धर्म को लेकर, राजा का कितना, ये सब जो है गुप्त सूचनाएं उसको दी। इसके बाद जो है तो चलिए, तो ठीक है, वो तो हम अपने दर्शकों को आगे दिखाएंगे कि वहाँ पे जो हकीकत जो है, जो ग्राउंड पे है। उसके बाद आप वहाँ पे गए एक मस्जिद में जिसको लाट मस्जिद कहते हैं, और वो उसका नाम एक्चुअल विजय मंदिर है। हाँ, मार्तंड विजय मंदिर। मार्तंड विजय मंदिर वो राजा भोज ने एक युद्ध में विजय के बाद वो बनवाया था। वो असल में वो बनवाते थे, उन्होंने बहुत सारे मतलब हब बना दिया था मंदिरों का मालवा क्षेत्र को उन्होंने। तो वो जब भी कोई युद्ध में विजय होते थे तो वो बनवाते थे कोई स्मारक पिलर्स का। तो ये भी एक युद्ध में विजय के बाद उन्होंने बनवाया था। अब वो हुआ क्या कि जब मैंने बहुत सारा ग्राउंड रिपोर्ट कर ली, गोपाल जी हैं वहाँ पर जो संघर्ष कर रहे हैं इसको लेकर के, उनसे बात करने के बाद, और समय बचा था, ट्रेन में समय था, तो मैंने कहा कि कोई और जगह है घूमने की। तो किसी ने बताया भाई विजय मंदिर है, वहाँ घूम सकते हैं आप। तो मैं पैदल ही चला गया, थोड़ी दूर पे है, 1-1.5 किलोमीटर। तो वहाँ मैंने एक पान वाले से पूछा, तो बड़ा शानदार अनुभव। मैंने उससे पूछा कि भाई साहब ये विजय मंदिर जाना है। तो उसने सबसे पहले नमस्कार किया हमको, बोला कहाँ से आए हैं? मैंने कहा नोएडा से आया। बोला भाई साहब मतलब याद नहीं आखिरी बार कब मैंने उसको विजय मंदिर के नाम से किसी ने हमसे उसका पता पूछा। जो भी आता है वो पूछता है लाट मस्जिद। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अपने शब्दों को मतलब बयान नहीं कर पा रहा हूँ, आंसू बहने से रह गए मेरे। देखिए ये मतलब सोच है। फिर उसने बताया कि वो विजय मंदिर है और उसको लाट मस्जिद जबरन बोला जाता है। फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक हिंदू संगठन के एक नेता भी थे, वो घूम रहे थे। फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने इतिहास बताया उसका। अंदर जाने की कोशिश की, बट जो कर्मचारी थे वहाँ पुरातत्व विभाग के, उन्होंने वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं दी। बट मैंने देखा कि वहाँ पर पिलर में जैसे आप एंट्री करेंगे तो दूर से ही समझ में आ जाता है कि हाँ हिंदू संरचना है। जो गुंबद बने हुए हैं वो सीमेंट के बने हुए हैं, अलग से बनाए गए हैं। वो बाद में मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर वो गुंबद सीमेंट का बना दिया, वो अलग से, बिल्कुल कोई ब्लाइंड पर्सन होगा वही बता देगा कि ये अलग से बनाए गए हैं।
वो संरचना ही मेल ही नहीं खाती बिल्कुल भी, जो लाट मस्जिद है, मतलब विजय मार्तंड विजय मंदिर उससे। और वहाँ अंदर वराह की मूर्ति बनी हुई है पिलर में। अब आप बताइए, मतलब दरगाह बोलें या पिलर बोलें, वहाँ इनके लिए तो अपवित्र माना जाता है ना। और वो बना हुआ है अंदर, और वही जो भोजशाला का जो कंडीशन था सेम था बिल्कुल। और वहाँ भी यही प्रयास किया गया छेनी हथौड़े से उनको जो चिन्ह है उनको मिटाने का, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। फिर मैंने उनसे पूछा और भी कुछ विवादित जगह हैं, तो उन्होंने दरगाह का मसला बताया जो वहाँ PW विभाग है में क्या था कि वो एक सामाजिक जगह थी जिस पर 15 दिनों के लिए, या जो गणेश विसर्जन जब होता है, गणेश चतुर्थी, तो गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, एक जगह चाहिए होती है, तो वो दे देते थे PWD रेंट पे कि ये हिंदू समाज के लिए, और मुस्लिम समाज को वहाँ ताजिया रखने की अनुमति दी जाती थी। तो वो ताजिया रखते हुए क्या किया उन्होंने, खाली नहीं किया, अब उसको कब्जा कर लिया, उसको पूरी तरीके से दरगाह का रूप दे दिया उन्होंने। अब वो हिंदू समाज वहाँ जा नहीं सकता। PWD भी खाली कराने में अच्छा इंडिया में तो कब्जा माफिया का दो ही तरीका ना, एक तो वक्फ बोर्ड है। हाँ, वक्फ बोर्ड है। हाँ, वो तो हमारा आपका घर भी क्लेम कर ले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा ये दरगाहें हैं। अब दिल्ली में ऐसा वो फ्लाईओवर के ऊपर दरगाह बनी हुई है, सब जगह यही हाल है। अब फ्लाईओवर पे कैसे दरगाह हो सकती है? हमारे यहाँ कानपुर आप जाएंगे, एक्सप्रेस रोड पे बिल्कुल बीच में एक दरगाह बनी, मजार बनी हुई है, दरगाह कम मजार। रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, फ्लाईओवर्स पे, हाईवेज पे, शहर के चौक चौराहों पे, मेन मार्केट्स में, सबसे आसान तरीका है ना कि आप जानते हैं वो सब वक्फ बोर्ड का हो जाता है सब कुछ भी। तो वहाँ भी जब मैं इस मामले में बता दूँ, जब भोजशाला के मसले पर मैंने, चूँकि शहर काजी का एक बड़ा बयान हुआ था वायरल, कि उन्होंने कहा था हमारी परमिशन से ये जो भोजशाला में आज जाते हैं हिंदू पूजा करने, मंगलवार को अनुमति मिलती है, वो हमारी परमिशन से मिलती है, हमने एग्रीमेंट किया था। तो मैंने कहा इनका भी ले भाई क्या एग्रीमेंट है क्या। तो शहर काजी से बात की तो उन्होंने मतलब बताया कि ये जहाँ से ये एंटर करते हैं ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और हम अगर अपनी ज़मीन से इनको निकलने नहीं देंगे तो क्या हेलीकॉप्टर से ही उतरेंगे भोजशाला के अंदर। ये मैंने उनसे पूछा कि काजी साहब ये बताइए कि ये ज्ञानवापी मस्जिद और ये भोजशाला मस्जिद, ये संस्कृत और हिंदी के नाम हैं, ये मस्जिद के नाम इस तरह से क्यों होते हैं? तो उन्होंने बड़ा तर्क दिया, कुतर्क बोलेंगे, कि चूँकि ये ट्राइबल एरिया है, धार आदिवासी समुदाय है, गरीब है, खाने की किल्लत रहती थी, तो जो हमारे कमाल मौलाना साहब थे सूफी, वो भंडारा करवाते थे बहुत विशाल। तो भंडारा में भोजन मिलता है, और भोजन का जो भोज है उससे ही ये भोजशाला मस्जिद नाम नहीं तो वो तो फिर अजमेर में भी चलती है कढ़ाइयाँ बड़ी बड़ी, तो फिर अजमेर को फिर भोजशाला क्यों नहीं कह देते? भोजन वहाँ जो मिलता है वो भोजन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका कि आप गए, और आशा करते हैं कि अब इस तरह के जो भी मामले होंगे फ्यूचर में भी आप कवर करते रहेंगे। और अपने देखने वालों को मैं कहूँगा कि आप ये वीडियो देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट संजय ने बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, और आप लोग को बहुत कुछ देखने को, सीखने को, और उन लोगों को जवाब देने में आपको आसानी होगी जो शिवलिंग में फव्वारे ढूंढते हैं। तो आपके पास जब वीडियो एविडेंस होगा तो आप उनको दिखा सकते हैं। वो वीडियो एविडेंस सारे में हम लेके आपके पास आ रहे हैं, और संजय की जो फ्यूचर में ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगी वो समय समय पे आपके पास आती रहेंगी हर हफ्ते। तो आशा करते हैं आपको पसंद आएंगी। आइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका DO न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संजय। 9 सितंबर 2023 की रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। वायरल वीडियो में माँ वाग्देवी की प्रतिमा है, और वायरल वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि माँ की यह प्रतिमा माँ साक्षात स्वरूप में धार के भोजशाला परिसर में प्रकट हुई हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। रातों रात, इससे पहले कि भगवान भास्कर अपनी लालिमा धार की पवित्र धरती पर बिखेरते, प्रशासन ने मूर्ति गायब कर दी। सुबह जब हिंदुओं को इस घटना की जानकारी मिली तो धार और उसके आसपास के इलाके के हजारों लोग दर्शनों के लिए भोजशाला परिसर पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया था। धार का विवाद बहुत ही पुराना है। धार विवाद को उत्तर प्रदेश का अयोध्या विवाद कहा जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गर्भगृह है भोजशाला मंदिर का, जहाँ राजा भोज के समय में माँ वाग्देवी विराजमान थी, जिन्हें सरस्वती का एक स्वरूप माना जाता है, ज्ञान की देवी। हालिया विवाद में जो मूर्ति थी वो इसी जगह पर रखी गई थी, जिसको प्रशासन ने हाथों हाथ हटा दिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो जाली है, वहाँ से काट कर ही जो है कुछ लोग बताते हैं, जो प्रशासन का दावा है कि यहाँ से घुसे और मंदिर में
मूर्ति को स्थापित किया। राजा भोज कहते हैं कि राजा भोज ने जो धारा नगरी बसाई थी वो 84 चौराहों की थी। 84 खंभों पर ये भोजशाला टिकी है। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई है। वो 84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है। वो 84 हिंदू धर्म में 84 योनियां बोलते हैं, तो राजा भोज के जीवन में भी 84 अंग का कोई महत्व रहा है। यहाँ हर खंभों पे कोई यंत्र, सिद्ध यंत्र था, जिसमें से हम मात्र 2 देख सकते हैं, बाकी सब यहाँ विदर्भियों जो आते थे वो नष्ट कर दिए। हाँ हाँ, ये नष्ट कर दिए गए। लेकिन जो चिन्ह बचे हैं आप देखेंगे, ये सिद्धि यंत्र है। ये नाग नागिन का जोड़ा बना हुआ है और एक दूसरे से पूरक बंधे हुए हैं। हर खाने में कोई मंत्र लिखा हुआ है जो सिद्ध है। यहाँ गर्भगृह में आते हैं तो पहली दृष्टि में देख सकते हैं हम, जो छत पे अष्टदल कमल, ये केवल मंदिर में ही मिलेगा आपको, अष्टदल कमल। लेकिन आज तुष्टीकरण के तहत यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती है इसी स्थान पर। आज आप देख रहे हैं, जहाँ आज चूंकि सौभाग्य है कि आप आज मंगलवार के दिन आए हैं, या गर्भगृह में जो माता विराजमान है, ये हमको 8 अप्रैल 2003 को हमारे इस प्रेस सत्याग्रह आंदोलन के पश्चात ये अधिकार मिला है कि मंगलवार के दिन पूजन पाठन कर पाते हैं। आज मंगलवार था तो इस रूप में विराजमान थी। यहीं पर आप देखेंगे इनकी छत पर, तो महाकाल की छत पे जो यंत्र बना हुआ परमावंश का राज चिन्ह, वही यंत्र यहाँ बना हुआ है। परमावंश का राज चिन्ह है ये। वहां पर उस पर चांदी की पत्र लगा दिए महाकाल के ऊपर, तो ये परमावंश का राज चिन्ह है। ये दुर्भाग्य है कि इसी स्थान पर काजी खड़ा होकर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ाता है। हाँ, जबकि यहाँ का पत्थर पत्थर खंबा खंबा बोल रहा है कि मंदिर है। केवल इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा और तुष्टिकरण के तहत यहाँ नमाज पढ़ाई जा रही है। ये मस्जिद नहीं, केवल उनकी जिद है। और समय रहते प्रशासन ने इस हिंदू समाज की भावना के अनुरूप इस मंदिर का पूर्ण स्वामित्व हिंदू समाज सनातन देना चाहिए, ताकि अपनी माँ के दर्शन और पूजन ठीक से कर पाए। और जो विधर्मी यहाँ आकर इस भोजशाला को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने चिन्ह यहाँ छोड़ के जाते हैं, यहाँ आए दिन विकृति फैलाते हैं, वो सबसे हो। ये जो देख रहे हैं भोजशाला का हिस्सा नहीं है, ये भोजशाला का हिस्सा नहीं है। हाँ, जब 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसके बाद जब बीच में पूरे देश में मुगलों का कहीं शासन रहा है, उस वक्त मुगल शासक ने अपने बैठने का स्थान बनाया था, और वो पीछे साइड में देख रहे बेगम बैठने का स्थान। और ये पत्थर है, मैंने बताया था आपको वहाँ पर शुरू में कि 14 शिलालेखों को लेके, ये वही शिलालेख है। देखिए यहाँ पर जो शिलालेख, अब हम भोजशाला में प्रवेश करते हैं, वो जो दाईं और 2 शिलालेख लगे हैं, वो प्राकृत भाषा लिखी हुई, प्राकृत भाषा यहाँ पर भी है। कुल मिला के हमारे ही पत्थरों से अगर ये सारे पत्थर उल्टेंगे तो ये हमारे चिन्ह मिलेंगे। हाँ, इनको लगा दिए गए। जमीन में जो लगे हैं पत्थर, ये भी हमारे शिलालेख है। दूसरा यंत्र काल सर्प यंत्र, ये यहाँ पर बना हुआ है। अपनी जन्म कुंडली में काल सर्प योग रहता है, जिसकी नासिक और उज्जैन त्र्यंबकेश्वर में पूजा होती है। यह आज भी पूर्ण नागराज यहाँ पे, इसके दर्शन मात्र तो हमारे जो कुंडली में पितृदोष रहता है वो समाप्त होता है। तो ऐसे दिव्य स्थान पर आज विधर्मी इसको केवल हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए, क्योंकि उनके कुरान के हिसाब से भी यह नमाज कबूल नहीं होती है। तो कहते हैं कि जहाँ पर पूजन पाठ हो जाए, जहाँ महिला प्रवेश कर जाए, वो नापाक हो जाती है उनके धर्म के हिसाब से। हमारे तो समाज में सभी को सम्मान है, लेकिन उनके यहाँ तो साक्षात वाग देवी का मंदिर है। यहाँ यज्ञ होता है, प्रति मंगलवार को यज्ञ होता है, यहाँ पूजन पाठ होता है। उसके बाद भी वो यहाँ आकर के नमाज नहीं, केवल हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए आते हैं। जिस वक्त यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था, तो उस वक्त जो भी सरकार थी तत्कालीन शासन, उन्होंने यहाँ पे हिंदू धर्म के सारे चिन्हों को नष्ट करने के सारे क्रम चल रहे थे। ये जिस प्रकार आप देखेंगे इस खंबे पे शंख चक्र गदा पद्म अपने हिंदू चिन्ह बने हुए हैं। आखिरी खंबे पे देखिए छेनी चली हुई है, मतलब चिन्हों को नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा था। ये जो खंबे देख रहे हैं इस तरफ पीछे पलटेंगे, छत में जो खंबे पिलर बने हुए हैं ये सारे प्लेन कर दिए गए, जबकि हमारे सारे खंभों में देवी देवताओं के चिन्ह बने हुए थे, ये सारे बदल दिए गए। मतलब मेंटेनेंस के नाम पे इसको सारा मस्जिद में परिवर्तन करने का सारा क्रम चल रहा था। ये तो हिंदू सभा का सौभाग्य है कि यहाँ का हिंदू समाज जगा हुआ था, नहीं तो जो क्रम चल रहा था ये सारा मस्जिद में परिवर्तन करने का क्रम चल रहा था। ये सारे खड़े खंबे भी प्लेन हो जाते अगर ये समय हिंदू समाज नहीं जागता। तो आज जो आकृति दिख रही है इनमें चूना भरा हुआ था,
ये जो इनमें देख रहे, इनमें सब में चूना भरा हुआ था, ऐसा लगता था कि हम किसी हिंदू धर्म का स्थान है ही नहीं। लेकिन 3 महीने की उमा भारती की सरकार ने इसको केमिकल से सफाई करी, धुलाई करी, तब जाके ये आकृतियां आज हम हाँ, ये सब आकृतियां सामने हम देख सकते हैं। ये इस परिसर का देवस्थान रहा है। विगत कई दिनों से इसमें मुस्लिम परिवार रहता था। जब इंकानों से सिद्धांत सत्याग्रह चला हमारा, उसके परिणाम स्वरूप 12 मई 1997 जो यहाँ पे प्रतिबंध लगा, तो जो बाहर मटन मार्केट है उस पर प्रतिबंध लगा, वो हटाया गया। कब्रिस्तान को प्रतिबंध लगा। और ये जो इस परिवार यहाँ पे एक परिवार रहता था, उसको यहाँ से बाहर किया। ये हमारे सत्याग्रह की पहली जीत थी। लेकिन हिंदू समाज के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था कि मुसलमानों को समाज की नमाज जारी रही और हिंदू समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू समाज ने 97 लेकर 2003 तक सतत पूरे जिले भर का जागरण किया। जागरण के पश्चात हमको 8 अप्रैल 2003 को यह अधिकार मिला कि हम मंगलागि अंदर पूजन कर पाते हैं। यज्ञ कुंड के दाहिनी ओर देख रहे हैं, जब जिस वक्त प्रतिबंध लगा था, फर्शीकरण हुआ है, कार्य चल रहा था सुधार के लिए। उस वक्त तो खुदाई में ऐसी 24 प्रतिमाएं निकली थी जो वर्तमान में मांडव के तलघर में संग्रहालय में रखी हुई है। संग्रहालय के तलघर में रखी हुई है 24। और ये हाँ, और उसी में ये यज्ञ कुंड के चारों खंबे जो यहाँ रखे हुए हैं, जिसमें शिव और पार्वती आकृतियां बनी हुई है। ये बीच में देखिए गोमुख और नाहरमुख के रूप में यहाँ पे ये चिन्ह रखा हुआ है, पत्थर का बना हुआ। ये जो साइड में प्रतिमा टूटी हुई है, ये नटराज की प्रतिमा है। हाँ, बीच वाली जो है बीच वाली नटराज की प्रतिमा है जी, खंडित है। तो जिस वक्त खुलने के पश्चात ये हम इस पे मटेरियल धरा हुआ था, केंद्र में सरकार में अटल जी उमा जी थी, उस वक्त इनको यहाँ पे सुरक्षित किया गया, जो आज इसके कारण है कि आज हम कह सकते हैं कि भोजशाला के हैं। और जो बाकी स्थान बचा हुआ देख रहे हैं आप, इसमें भी कई प्रतिमा दबी हुई है। कई बार पुरातत्व विभाग को निवेदन दिया कि जिस प्रकार आपने उधर समतलीकरण किया है इस तरफ करें, लेकिन चूंकि अब हिंदू समाज आता है, उस वक्त प्रतिबंध लगा था तो यहाँ से मूर्तियां ट्रांसफर हो गई। लेकिन इसमें कई प्रतिमाएं दबी हुई है, जो अगर इसका वापिस उसके समतल करेंगे तो कई प्रतिमाएं यहाँ पर भी ये मुगलों के आतताई का परिणाम स्वरूप यहाँ दिखेगी आपको। 7 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा गदा और पहाड़ लिए हुए निकली। ये जो रखे हैं फूल यहाँ पर, और ये प्रतिमा निश्चित ही उस समय जो भी कर्मचारी ड्यूटी भी था, जब वो 2004-05 में रिटायर्ड हुआ तो मुझे लेकर के आया, बोले भाई साहब मैंने अपने हाथों रखी है, जब भी अवसर मिले इसकी चिंता करना। तो हम प्रति मंगला के दिन जब हमको ये अवसर मिलता है तो हम प्रतीकात्मक यहाँ पर पूजन करते हैं। तो उसका हनुमान जी का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर बनाकर हम उसका अपनी आराधना व्यक्त करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार किसी की भी हो, नमाज कैसे उसकी चिंता है। नमाज बंद करने के लिए, योगी बनने के लिए दम लगता है साहब। अभी इस प्रदेश को भी योगी जैसे किसी नेतृत्व की आवश्यकता है, तब जाकर मैं हो सकता है कि भगवान भी प्रकट होंगे और माँ भी स्थापित होगी। वो हिंदू समाज अपने पूर्ण गौरव को, इस भोजशाला को पूर्ण गौरव के साथ प्रवेश कर पाएगा। इधर आप देखेंगे जो भोजशाला की दाहिनी दीवार पर ये जो पूर्ण गणेश जी, खड़े गणेश जी यहाँ पे विराजमान है। 70 तक लोगों ने इस गणेश जी को देखा है, लेकिन विदर्भ में जब नमाज पढ़ने आते तो अपने साथ पाने पिंचे लेके आते थे और हमारे चिन्हों को नष्ट करते थे। ये कान है, ये सूंड है, ये स्थिति है। धीरे धीरे हमारे चिन्हों को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन अब जब सत्याग्रह का ने हिंदू समाज जागृत हुआ, तब यहाँ पर 24 ही घंटे के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है, जिसके कारण अब भोजशाला के जो चिन्ह हिंदू समाज के बच्चे हैं वो अब सुरक्षित है। हिंदू राजा महाराजाओं ने जितने भी महल बनाए हैं या देव स्थान बनाए, उसको आपको सब जगह कीर्ति चिन्ह दिखेंगे। इनको कीर्ति चिन्ह कहा है। ये सूर्य भगवान के जो 4 प्रहर होते हैं ना, 8 प्रहर में सूर्य भगवान जो अपना रूप बदलते हैं, वो स्वरूप इन कीर्ति चिन्हों के रूप में यहाँ स्थापित है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जयचंद और मानसिंह सही के लोग उस काल में भी थे जब उन्होंने मुगलों को इस देश में प्रवेश करवाया था, और आज भी हैं जो इन मुगलों की केवल वोट की राजनीति के कारण उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और ऐसे स्थानों पर हिंदू समाज आज भी अपमानित हो रहा, और हिंदू समाज को आज भी अपने इन देव स्थानों को वापस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये इस देश में, इस भारत में, हिंदुस्तान में, ये राम के देश में, कृष्ण के देश में आज इनके बच्चों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा, अपने मान सम्मान और मान बिंदुओं के लिए। ये केवल हिंदू समाज के पुरुषार्थ और सामर्थ्य के दम पर हुआ है।
किसी अभी मैंने पिछले दिन तो सुना कि काजी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने एग्रीमेंट किया है, तब तब हिंदू समाज पढ़ रहा है। तो हिंदू समाज को इतना कायर और नपुंसक न समझे कि तेरे एग्रीमेंट की जरूरत हमको पड़ेगी। काजी मुसलमानों के शहर के नहीं हो, इस शहर में बाकी 95% सनातनी रहते हैं। तो इस प्रकार के भ्रामक स्टेटमेंट देने का बार बार कोशिश न करें। शासन प्रशासन ध्यान दे कि शहर की शांति भंग करने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि यही शहर काजी, ये मुसलमानों का काजी ने 97 में तत्कालीन सरकार से मिलकर हिंदू समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था, जो सत्याग्रह अंदर चल रहा था, जिसके कारण 97 से लेकर 2003 तक हिंदू समाज को भोजशाला के बाहर बैरिकेड के बाहर बैठकर सत्याग्रह करना पड़ा। तब कहाँ गई थी तुम्हारी गंगा जमुना तहजीब? गंगा भी सनातन ने की और जमुना भी सनातन ने की है। तहजीब तुम्हारे पास रखी, हमको तुम्हारी तहजीब की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट देकर हिंदू समाज को भावनाओं को भड़काने का प्रयत्न न करें। देखिए, किसी भी चीज को पाने के लिए दो पहलू होते हैं, एक तो समाज जागरण, तो दूसरा कागजों पे लड़ाई। तो कागजों की लड़ाई कोर्ट में चालू हुई है, और निश्चित ही अगर साक्ष्य के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर किसी खुदाई की जरूरत नहीं है, क्यों जहां जहां भी खुदा वहां खुदा नहीं मिला। जहां जहां भी खुदा खोदा वहां खुदा नहीं मिला। इनको खुदाई से डर नहीं है, खुदा से डर नहीं है, खुदाई से डर है। इसलिए जहां मिलेंगे हमारे ही चीज मिलेंगे। वो यहाँ तो आंखों से देख सकते हैं, खंबा बोल रहा है ये हिंदू देवी स्थान है। मैं तो कह रहा हूँ खोदो, खुदा मिले तो तुम्हारा, और शिव मिले तो हमारा। तुम्हारा खुदा मिलना चाहिए ना, खोदो यहाँ पर। यहाँ खोदने की जरूरत क्या, आंखों से दिख रहा है। हाँ, तुम्हारा जो बाहर का खुदा खोद दिया तो हमारे शिव जी और हनुमान जी मिलेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं। जो बाहर जिसको आप कमाल मौलाना नाम पर, कमाल मौलाना की ओरिजिनल वो 1310 में अहमदाबाद में जाके मरे हैं। पुराना जीपीओ कार्यालय बाईपास के पास उनकी मजार आज भी बनी हुई है। उनके मरने के 300 साल बाद दिलावर खां गोरी का शासन था, वहां से ईंट लाकर हमारे देवी देवताओं को नीचे दबा करके उन्हें मजार बनाई गई है। और मजार भी देखेंगे आप, दक्षिण मुखी है साहब। दक्षिण मुखी जितनी भी समाधि इस देश में सारे हिंदू संतों की है, हिंदू फकीरों की है, हिंदू नाथों की है। क्योंकि मुसलमान की मजारें पश्चिम की ओर पैर रख के गाड़ी जाती है, और हिंदू समाधि दक्षिण में होकर होती है। तो आप देख लीजिए अंदर जा करके, सारे दक्षिण में बैठे हैं। उनके बाबा भी दक्षिण में लेटे हुए, तो हमारे भगवान है। हमारे तो जलाते हैं तो दक्षिण में पैर रख के जलाते हैं, गाड़ते हैं तो दक्षिण रख के। तो ये हमारे साधु संत अगर हैं इस देश में, इतनी भी समाधि है, वो निश्चित ही समय रहते सब सत्य सामने आएगा। सांझ को आज किया, हम तो कह रहे ना, खोदो तुम्हारा खुदा मिले तो तुम्हारा, और शिव मिले तो हमारा। ऐसा कहा जाता है वेदों में, ऐसा पढ़ने में आया है कि पूरे विश्व में ऐसी 7 सरस्वती कूप बने हुए हैं विश्व में, जहां पर शिक्षा दान दिया जाता था, जहाँ शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र थे, वहां विद्यार्थियों की बुद्धि को, याददाश्त को बढ़ाने के लिए ऐसे सरस्वती कूप का आह्वान किया जाता था वेदों के मंत्रों के द्वारा। तो एक है तक्षशिला में, एक इलाहाबाद के किले में है, एक काशी विश्वनाथ के वहां पर है, चौथी इस भोजशाला परिसर में भोजशाला गेट के बाहर अक्कल कोई बनी हुई है, जिसको ज्ञानोपी गंगा कहा गया है, सरस्वती कूप कहा गया है। कहते हैं सरस्वती ने आह्वान हुआ था, तो राजा भोज सरस्वती पुत्र थे, उन्होंने आह्वान करके वेदों के माध्यम से यहाँ पर सरस्वती कूप का आह्वान किया था, जो आज विदर्भ में उसको अपने कब्जे में कर रखा है। और बाहर वो आज भी विद्यमान है, जहाँ शिवलिंग, जो शिव जी का मंदिर है उसके ठीक सामने बनी हुई है वो, जिसका आज भी हम देखते हैं, उसका पानी आज भी दिव्य अमृत की तरह भाती है। कि ऐसा सुना है मैंने कि बाहर दुकान पे वो कहते हैं कि ये हुसैन का पानी है साहब। अब हुसैन का तो सबको पता है कि हुसैन खुद प्यासे मर गए, वो यहाँ पानी निकालेंगे क्या? वो ये हमारे सरस्वती कूप है, वो शासन तय है कि इसको तुरंत इन विधर्मियों का कब्जे से मुक्त करा करके भोजशाला को, राजा भोज के कार्यकाल में जिस प्रकार राजा इस भोजशाला का स्वरूप था, वो पूर्ण स्वरूप हिंदू समाज सनातनियों को सौंपे, ताकि हिंदू समाज अपनी माँ की आराधना करके अपने अपने को धन्य पाए, अपनी माँ से मिल सके। कहने को तो हमारे मामा ही हमारे मुखिया हैं, और मामा के कारण, हम मामा के होते हुए हमारी माँ लंदन में कैद है। तो हमारा तो इस प्रदेश के मुखिया मामा से भी हमारा आग्रह है कि हम बच्चे तुम्हारे भांजे हैं, हमको अपने माँ से मिलवा दो मामा। इस राखी पर यही हमको गिफ्ट दे दीजिए आप। ये जो है ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये भी विवादित जगह ही है। इसके बारे भोजशाला जैसा ही विवाद है इसमें भी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखा जाए तो देश के अंदर 3500 मंदिर है। अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद में धार की भोजशाला,
जिसे छोटी अयोध्या कहा जाता है, उसी प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये पुरातत्व के रिकॉर्ड के अंदर लाट मस्जिद कहा जाता है। मुसलमान इसे ईदगाह कहता है। यहाँ पे वर्ष की 2 नमाज यहाँ पर अदा होती है। आप अंदर जाके देखिएगा, खम्भों में घंटियां बनी हुई, कलश बने हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि कुरान के हिसाब से और मुसलमानों के हिसाब से यहाँ वराह जो सुअर है, सुअर को अपवित्र माना गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह की प्रतिमा अंदर स्तंभ पे बनी हुई है। अब आप ही बताइए कि किस प्रकार से ये ईदगाह हो गई। देख ही रहे हैं हम कि किस प्रकार से इसको छिलकर समाप्त करने का प्रयास करा गया। हिंदू चिन्हों को जो प्रतिमा है उनको समाप्त करने का प्रयास हुआ है। छीनी हथौड़ी से करा है, छीला गया है, उसको कुरेदा गया है। को मुक्त कराने के लिए क्या कार्य योजना अभी तक है संगठन की या आम हिंदू जनमानस? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू समाज जिस दिन चाहेगा उस दिन सब संभव है। अभी हिंदू समाज पे डिपेंड करता है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं। अभी मतलब इस पर कोई कानूनी कार्रवाई, मतलब कोई याचिका वगैरह कोर्ट में नहीं, कोई आंदोलन किसी तरह का नहीं किया जा रहा है इसको मुक्त कराने? नहीं, अभी कोई ऐसी कोई योजना नहीं है। तो क्या लगता है आपको अंदर से कि ये मस्जिद ही है तो क्या? स्पष्ट दिख रहा है, किसी मस्जिद के अंदर प्रतिमाएं नहीं रहती है। और सबसे बड़ा विषय जो मैंने बताया है कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह की प्रतिमा होना, जो सुअर है, वो अगर देखा जाए तो मुस्लिम धर्म के अनुसार नापाक है। वराह अवतार की प्रतिमा है। और कौन कौन सी प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो नष्ट कर दी गई, वो थोड़ा नजर आता है? कई प्रतिमाएं हैं, आप अंदर जाएंगे दिखेगी, स्तंभों पे कलश बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, घंटियां बनी हुई हैं। ये सब आपको स्पष्ट दिखेगा। किसी भी मस्जिद का स्ट्रक्चर में इन चीजों का उपयोग नहीं होता है। समाज को ऑफर नहीं दिया गया कहीं और नमाज पढ़ लें, मतलब ये तो जबरदस्ती है। रियासत काल से ही पढ़ी जा रही है यहाँ पर नमाज। और उसके बाद तो जो भारत आजाद हुआ उसके बाद से तो जो यथावत स्थिति है सभी जगह। धार में ही, अपने केवल धार में ही ऐसी कितनी जगह होंगी जो हिंदुओं के स्थान है और उन पर जबरन कब्जा कर रखा है मुस्लिम समुदाय ने? धार में भोजशाला तो देख चुके हैं आप, विजय मंदिर में खड़े हैं। एक इमामबाड़ा जो अभी हिंदू जागरण मंच ने उस विषय को हाथ में लिया है, और वो सांस्कृतिक मंच है जो मुस्लिम समाज को 15 दिन के लिए केवल ताजिया रखने के लिए दिया गया था, सशर्त और सशुल्क। बाकी उन्होंने 1977 के बाद में न किराया दिया है और न खाली करा है। जबकि उसमें नियम यह है कि 15 दिवस के बाद में आपको पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग को सुपुर्द करना है। जी हाँ जी। और सुपुर्द करना, पीडब्ल्यूडी विभाग भी सोया हुआ था। और अभी जो हमने इस विषय में हिंदू जागरण मंच ने सांस्कृतिक धरोहर रक्षा मंच ऐसी एक समिति बनाकर और हमने अभियान चलाया। अभियान चलाने के पश्चात में हमने एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बाद में हम भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और सुनवाई नहीं होने के बाद में हम प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर महोदय से मिलने गया। और मिलने जाने के बाद में कलेक्टर महोदय ने कहा चलो मैं इसको दिखवाता हूँ, मेरे संज्ञान में नहीं था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार 4 महीने बाद में हमको एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा। धार के हिंदू समाज आक्रोशित था। हिंदू समाज ने करीब 15,000 लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया और उसको खाली कराने के लिए, उसको ताला लगाने के लिए मांग की गई है। भोजशाला विवाद नहीं है, भोजशाला हिंदुओं की आस्था का विषय है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भोजशाला जो है वो माँ वाग्देवी सरस्वती का प्रकट्य स्थल है। माँ वाग्देवी वहाँ पर प्रकट हुई थी, राजा भोज की आराध्य देवी थी। और राजा भोज ने मालवा को चुना और मालवा में पावन धरती धार को चुना। और उन्होंने यह तप करने के बाद में यहाँ पर माँ वाग्देवी प्रकट हुई थी। और आप भोजशाला गए हैं, आपने जो स्थान है देखा होगा गर्भगृह में किस प्रकार से वहाँ पर स्थान है माँ का, और यज्ञ वेदी वगैरह है, वहाँ पर घंटियाँ हैं, वहाँ पर जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों में
माँ सरस्वती नमः, ओम नमः शिवाय, सीताराम कथा, इस प्रकार से वहाँ पे 24 शिलालेख जो थे, उन 24 शिलालेखों में से केवल 2 बचे हैं, बाकियों को समाप्त कर दिया गया। एक मंदिर को मस्जिद बनाने का कुंठित प्रयास किया गया है। जो अभी मूर्ति प्रकट हुई माँ वाग देवी की, जिसको लेकर हिंदू समाज का ये दावा है कि प्रकट हुई और प्रशासन का कहना है कि चोरी छुपे रखी गई, उस पर आपकी क्या राय है? हिंदू समाज की निष्क्रियता के कारण ही आज देश के अंदर जो हालात हैं, जो मंदिरों के हालात हैं, वो इसी प्रकार से हैं। जहाँ जहाँ हिंदू समाज जागृत हो गया है, जिस प्रकार से भोजशाला के प्रति हिंदू समाज में हिंदू जागरण मंच के माध्यम से जन जागरण चलाया गया, अभियान चलाया गया, अभियान के बाद में आंदोलन चलाया गया, उसके कारण भोजशाला विश्व पटल पे आई है और आज कहीं ना कहीं उसको संरक्षित किया जा रहा है। ये तो उन्होंने खुद को किराएदार साबित कर दिया। अगर आपने कहा कि किराया नहीं दिया इतने दिनों से, तो किराएदार साबित कर दिया खुद किराएदार को, फिर तो वो मुझसे खाली कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। न- अवैध कब्जा अलग चीज है और किराएदार होना अलग चीज है। किराए से जो सांस्कृतिक मंच है, वो आज हम देखते हैं कम्युनिटी हॉल कहा जाता है, या हम जो सरकारी कम्युनिटी हॉल रहते हैं, या सरकारी का कोई मंच रहते हैं, या सरकारी कोई हॉल रहते हैं, जब हम शादी ब्याह के लिए और इनके इसके लिए किराए से लेते हैं, तो समय अवधि के पश्चात हमको खाली करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे एक विक्रम ज्ञान मंदिर है, वो भी रियासतकालीन मंदिर है, धार महाराज के आनंदराव पवार के द्वारा बनाया गया। वहां पर भी नाटक मंचन वगैरह कार्यक्रम होते थे। हर व्यक्ति उसको, हर समाज का व्यक्ति उसको किराए से ले सकता है और नियत किराया भर के नियत समय के लिए लेकर उसको समय पे खाली करना होता है। आपने उसको केवल रखने के लिए मांगा है, उसमें बकायदा शर्तें डली हुई है कि आपको 15 दिन पश्चात, मुहर्रम के 15 दिन के पश्चात उसको आपको सुपुर्द करना है। आपने तो उस पर कब्जा ही कर लिया, आपको बैठने के लिए जगह दी, आप तो लेट गए। ये तरीका थोड़ी होता है, वो सभी के लिए है, सांस्कृतिक मंच है वो। धार के बड़े बुजुर्गों को कहना है कि वहां पर गणपति जो रियासतकालीन गणपति है वो विराजित होते थे, ऐसा बड़े बुजुर्गों को कहना है।